सैयद तस्नीम हैदर शाह PMLN का तर्जुमान बरतानिया से। मैं इंकशाफात ये हैं कि जितनी लंदन प्लानिंग हुई है जिसमें अरशद शरीफ का कत्ल है और इमरान खान पर जो कातलाना हमला हुआ है मियाँ साहब के रूम के अंदर में अरबाज साहब थे जिसमें उन्होंने बोला कि शूटर्स चाहिए। अरशद शरीफ का जो काम है उन्होंने बोला हम कर लेंगे। 29 को बुलाया, वो लास्ट मीटिंग थी तो उन्होंने बोला कि आपके शूटर में चाहिए वजीराबाद। इमरान खान पर हमला और अरशद शरीफ के कत्ल का मंसूबा लंदन में बना। लंदन में नून लीग के तर्जुमान का इंकशाफ। तस्नीम हैदर शाह कहते हैं नवाज शरीफ के साथ 3 मुलाकातें हुई। मुझसे कहा गया कि आर्मी चीफ की तैनाती से पहले इमरान खान और अरशद शरीफ को कत्ल करना है। मुलाकातों की तस्वीर मौजूद हैं। नवाज शरीफ ने मुझे शूटर लाने की जिम्मेदारी दी, मैंने इनकार किया तो कहा गया कि शूटर्स का बंदोबस्त हो गया है। सुप्रीम कोर्ट को तस्नीम हैदर के इल्जामात पर नोटिस लेना चाहिए। फवाद चौधरी का मुतालबा। कहा तस्नीम हैदर नवाज शरीफ का करीबी शख्स है, उन्हें शामिल तफ्तीश किया जाए। लंदन में इस किस्म के इल्जामात लगाना आसान नहीं है। हुकूमत को 26 नवंबर को सरप्राइज मिलेगा। इनकी प्लानिंग का पहले पता है, मैं इनसे आगे की प्लानिंग कर रहा हूं। इमरान खान की बोल न्यूज के समी इब्राहिम और अब्बास सबीर से गुफ्तगू। कहा ये जिसको मर्जी आर्मी चीफ लगाएं, हमें कोई मसला नहीं, ये दोनों तरफ से फंस चुके हैं। इलेक्शन करवाते हैं तो हार जाएंगे, नहीं करवाते तो मुल्क दिवालिया होने का खतरा है। आपने पिंडी आना है 26 तारीख को, हफ्ते को 1 और 2 के बीच में आपने पूरी कोशिश करनी है पहुंचने की। मैं खुद वहां आपसे इंशाल्लाह खिताब करूंगा और अगला लाएमल दूंगा। हकीकी आज़ादी की तहरीक फैसला कुन मोड़ पर आन खड़ी है। सियासी बेदारी उरूज पर है। इमरान खान कहते हैं पूरी कौम पूरी तरह से मुतहरिक है। दबाने की कोशिशें नाकाम साबित हुई। पिंडी में 26 नवंबर को तारीख के सबसे बड़े इज्तिमा की क़यादत करूंगा। आईनी और जमहूरी जदोजहद से मंजिल हासिल करेंगे। मुल्क भर से काफिलों की तैयारी और असबाब एहतमाम किया जाए। मरकजी, सूबाई और मुकामी जिम्मेदारान को मुफस्सिल हिदायत। शेख रशीद की इमरान खान से मुलाकात। कहते हैं गोटी फंस गई, उल्टी गिनती शुरू हो गई। हुकूमत सियासी, माशी, इक्तिसादी और तैनाती बहरान में फंसी हुई है। यह हफ्ता फैसला कुन है। जी का जाना ठहर गया है। पूरे मुल्क से काफिले पिंडी पहुंचेंगे। इमरान खान ने मार्च से क्या हासिल किया, कुछ रोज में पता चल जाएगा। इमरान खान का हमले और हुकूमत के खात्मे से मुतालिक हालिया बयान वाज़ेह है। परवेज इलाही कहते हैं जो आर्मी चीफ आए हम उनके साथ हैं। पंजाब हुकूमत इमरान खान की हिफाजत करेगी। लॉन्ग मार्च से नून लीग की शक्लें उजड़ी हुई हैं। कप्तान का 26 नवंबर को पिंडी पहुंचने का ऐलान। इक़्तिदार के ऐवानों में खलबली। हुकूमत के अखराजात में रोज बरोज इजाफा। वजारत दाखिला ने सिक्योरिटी के नाम पर मजीद फंड्स मांग लिए। वजारत खजाना से मजीद 60 करोड़ की डिमांड। शहर इक़्तिदार लाए गए कंटेनर्स का किराया 1 अरब से बढ़ गया। 40 करोड़ की अदायगी, मजीद 60 करोड़ रुपए से जायद दरकार। इमरान खान का बोल न्यूज़ को खिराज तहसीन। कहा शुएब शेख बहादुर इंसान हैं, बहुत हिम्मत से हक का साथ दे रहे हैं। बोल ने लॉन्ग मार्च को भरपूर कवरेज दी। हुकूमती पाबंदियों के बावजूद डटा हुआ है। शेख रशीद बोले इश्क में पाबंदियां तो लगती हैं। बोल न्यूज़ बड़े हौसले और जुर्रत से जबरदस्त काम कर रहा है। आजादी सहाफत का आलम बरदार। बोल नहीं मानेगा हार। दबाव, पाबंदियां। एंकर पर्सन समी इब्राहिम और जमील फारूकी को चैनल से निकालने से लिए बोल का इनकार। बोल बना सीनियर सहाफी इमरान रियाज खान की पुकार। दबाव के बावजूद बोल हक और सदाकत की आवाज के लिए बरसरे पैकार। बोल ने दिया शहीद अरशद शरीफ को प्लेटफॉर्म। हकीकी सहाफत के लिए बोल, आजादी इजहार के लिए बोल, पाकिस्तान की आवाम के लिए बोल। प्रेस रिलीज में बोल इंतजामिया का ना झुकने का आज़म। पाकिस्तान की हकीकी आवाज, बोल की आवाम से दुआओं की दरखास्त। आवाम का बोल न्यूज से भरपूर इजहार यकजहती।
बोल चैनल को देखते हैं, बहुत अच्छा चैनल है, हक सच पे चलता है और बहुत अच्छी न्यूज़ वगैरह भी देता है। बोल बहुत अच्छा चैनल है, इंशाल्लाह ये ऐसे ही चलता रहे। बोल बहुत अच्छी चैनल है और अच्छी खबरें देता है। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला यूं ही चलता रहे और कामयाब करे। इमरान खान पर कातिलाना हमले की तहकीकात जारी हैं। JIT की हमला आवर नवीद के रिश्तेदार से पूछताछ, मुलजिम के माजी से मुतालिक मालूमात ली गई। ज़ेर हिरासत वकास और साजिद भट्ट से भी तफ्तीश। नवीद ने दोनों से 20,000 में असलहा खरीदा था। मारूफ आलिम दीन मुफ्ती रफ़ी उस्मानी दारुल उलूम कोलंगी में सुपर्द खाक। नमाज जनाजा मुफ्ती तकी उस्मानी ने पढ़ाई। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, मौलाना फजलुर रहमान और हाफिज नईम समेत सियासी और समाजी शख्सियात की बड़ी तादाद में शिरकत। दारुल उलूम में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। फीफा वर्ल्ड कप कराची में भी फुटबॉल फीवर अरूज पर। मलिक के सदीक गोट को मिनी कतर बना दिया। मिनी ब्राजील लियारी को भी सजा दिया गया। गलियां महल्ले सज गए। खिलाड़ियों की तस्वीर आवेजा। इवेंट में शरीक मुमालिक के परचम लहरा दिए गए। सातवीं थल जीप रैली का फाइनल राउंड प्रीपेड कैटेगरी के मुकाबले इख्तिताम पसीर हो गए। दूसरे नंबर पर ट्रैक पर रवाना होने वाले नादिर मक्सी सबसे पहले फिनिशिंग पॉइंट पर पहुंचे। मैं आज बोल्ड टीवी वाले शोएब शेख को, उन्होंने उसकी जिंदगी को खतरा हो गया। पहले उसको था अरशद शरीफ को, आज शोएब शेख का मुझे पैगाम आया, उसको धमकियां दे रहे हैं कि उसको मारेंगे। इस सिर्फ के बोल्ड टीवी हमें उठा रहा है। बोल्ड ने हमेशा हक और सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। हम हैं मिसाल अब्र, मगर इस हवा से हम डर कर सिमट ही जाएंगे, ऐसे भी हम नहीं। बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े चैलेंजेस, सिर्फ बोल खड़ा रहा, बोल डटा रहा। बोल को है जरूरत अवाम के दुआओं की। इजहार आसाती के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।